परमेश्वर आपको आशीषित करे। आज आपसे जुड़ना कितना अद्भुत है। मुझे विश्वास है कि आप एक असाधारण सप्ताह बिताने वाले हैं। मैं महसूस कर सकता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने जा रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर क्यों रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास एक दिव्य नियति है, एक स्वर्गीय आह्वान है। स्वर्ग जाने से ठीक पहले यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को एक अंतिम शक्तिशाली निर्देश दिया। यह कोई छोटा मोटा सुझाव नहीं था, यह एक महान आदेश था, एक ऐसा मिशन जो इतिहास की दिशा बदल देगा। इसे महान आयोग के रूप में जाना जाता है, और यह केवल उन पहले शिष्यों के लिए नहीं था, यह आपके और मेरे लिए है। आज यहां यह कलीसिया के रूप में हमारे अस्तित्व के मूल उद्देश्य को परिभाषित करता है। यह मिशन सिर्फ पादरियों या प्रचारकों के लिए नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने यीशु की अच्छाई का अनुभव किया है। परमेश्वर आपको अपनी कहानी का उपयोग करने के लिए बुला रहे हैं, अपनी रोशनी को चमकाने के लिए बुला रहे हैं, ताकि दूसरे भी उस आशा को देख सकें जो आपके भीतर है। हो सकता है आप सोचें, लेकिन मैं साधारण हूं। दोस्त, परमेश्वर साधारण लोगों का उपयोग असाधारण काम करने के लिए करते हैं। वह आपकी योग्यता नहीं, आपकी उपलब्धता देखते हैं। महान आयोग का मतलब है कि हम सभी को चेला बनाने की प्रक्रिया में एक भूमिका निभानी है, और यह उतना जटिल नहीं है जितना लगता है। आज हम इस अद्भुत मिशन में गहराई से उतरने जा रहे हैं। हम उन 5 मुख्य घटकों को खोलकर देखेंगे जो इस प्रक्रिया का हिस्सा है। हम यह पता लगाएंगे कि परमेश्वर आपसे क्या करने के लिए कह रहे हैं, और वह आपको इसे करने के लिए कैसे सशक्त बनाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय में एक नई आग जलाने जा रहे हैं। आप यह महसूस करने वाले हैं कि आपका जीवन एक बड़े शाश्वत उद्देश्य का हिस्सा है। आप केवल समय नहीं काट रहे हैं, आप परमेश्वर के राज्य का निर्माण कर रहे हैं। महान आयोग का पहला और सबसे मौलिक कदम एक सरल लेकिन शक्तिशाली शब्द से शुरू होता है, जाओ। यीशु ने अपने शिष्यों से यह नहीं कहा, रुको और आशा करो कि लोग तुम्हारे पास आएंगे। नहीं, उन्होंने कहा, जाओ। यह एक सक्रिय आदेश है। यह हमें हमारे आराम के क्षेत्रों, हमारी परिचित दिनचर्या और हमारी 4 दीवारों से बाहर निकलने का आह्वान करता है। परमेश्वर ने आपको केवल अपने पवित्र दायरे में रहने के लिए नहीं बनाया है, उन्होंने आपको दुनिया में एक प्रकाश बनने के लिए बुलाया है। इसका मतलब है कि हमें जानबूझकर उन जगहों पर जाना होगा जहां आशा की आवश्यकता है, जहां लोग संघर्ष कर रहे हैं, और जहां यीशु का नाम अभी तक नहीं सुना गया है। यह मिशन वैश्विक है, जो हर राष्ट्र, हर जनजाति और हर भाषा तक फैला हुआ है। हो सकता है आप सोचें, लेकिन मैं दूर देशों की यात्रा कैसे कर सकता हूं? दोस्त, आपका मिशन क्षेत्र वहीं शुरू होता है जहां आप हैं। यह आपका पड़ोस हो सकता है, आपका कार्यस्थल हो सकता है, या आपके शहर का कोई हिस्सा हो सकता है जहां आपने पहले कभी कदम नहीं रखा। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, जाओ और मेरे प्रेम का प्रतिनिधि बनो। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। संदेह की उन आवाजों को चुप कर दें जो कहती हैं कि आप योग्य नहीं हैं। परमेश्वर आपको कभी भी ऐसा करने के लिए नहीं बुलाएंगे जिसके लिए वह आपको सुसज्जित न करे। जब आप विश्वास का एक कदम उठाते हैं और जाने का निर्णय लेते हैं, चाहे वह सड़क के पार हो या दुनिया के पार, परमेश्वर की कृपा और सामर्थ्य आपके साथ होगी, जो आपके लिए रास्ते खोलेगी और आपको वे शब्द देगी जिनकी आपको आवश्यकता है। जब हम जाते हैं तो हमें एक संदेश लेकर जाना होता है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह मानव इतिहास की सबसे अच्छी खबर है। यह सुसमाचार है। सुसमाचार का मूल बहुत सरल और गहरा है। ये यीशु मसीह में उद्धार की सच्चाई है। यह वह कहानी है कि कैसे परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को भेजा। यह यीशु के निष्पाप जीवन की कहानी है। उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे जीना है। यह उनके क्रूस पर दिए गए बलिदान की कहानी है, जहां उन्होंने हमारे पापों, हमारी गलतियों और हमारी शर्म की कीमत चुकाई। लेकिन कहानी वहां समाप्त नहीं होती है। धन्यवाद परमेश्वर। यह उनके गौरवशाली पुनरुत्थान की कहानी है, जहां उन्होंने मृत्यु, नरक और कब्र पर विजय प्राप्त की। यही वह संदेश है जिसे हमें साझा करना है। यह धर्म के नियमों या परंपराओं के बारे में नहीं है, यह एक रिश्ते के बारे में है।
यह लोगों को यह बताने के बारे में है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या किया है या वे कहां रहे हैं। उनके लिए क्षमा है, उनके लिए एक नई शुरुआत है, उनके लिए आशा है। आपको एक महान धर्मशास्त्री होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपनी कहानी सुनानी है। आपको बस यह साझा करना है कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। जब आप अपने हृदय से बोलते हैं, जब आप अपनी गवाही की प्रामाणिकता के साथ साझा करते हैं, तो परमेश्वर उस संदेश को लेंगे और दिलों को छूने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। आपकी कहानी में किसी को उस आशा से परिचित कराने की शक्ति है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। सुसमाचार को साझा करना समीकरण का केवल एक हिस्सा है। अगला महत्वपूर्ण कदम सुनने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। महान आयोग में लोगों को विश्वास करने के लिए बुलाना शामिल है। ये केवल बौद्धिक रूप से सहमत होना नहीं है कि यीशु मौजूद थे। ये केवल ऐतिहासिक तथ्यों को स्वीकार करना नहीं है। सच्चा परिवर्तनकारी विश्वास बहुत गहरा होता है। ये हृदय का एक व्यक्तिगत निर्णय है। ये एक ऐसा क्षण है जब कोई व्यक्ति यीशु को न केवल एक महान शिक्षक या एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में, बल्कि अपने व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। यह उस बिंदु पर पहुंचना है जहां आप कहते हैं, यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मरे। मैं आपको अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं। यह विश्वास और समर्पण का एक कार्य है। यह नियंत्रण छोड़ने और परमेश्वर को चालक की सीट पर आने देने के बारे में है। कई लोग किनारे पर खड़े रहते हैं, अनिश्चित होते हैं, सोचते हैं कि क्या वे काफी अच्छे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह आपके अच्छे होने के बारे में नहीं है, यह परमेश्वर के अच्छे होने के बारे में है। परमेश्वर आपसे पूर्णता की उम्मीद नहीं करते हैं, वह बस एक इच्छुक हृदय की तलाश में है। जब हम लोगों को विश्वास करने के लिए बुलाते हैं, तो हम उन्हें परमेश्वर के प्रेम और कृपा को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हम उन्हें उस शांति और उद्देश्य को खोजने का अवसर दे रहे हैं जो केवल मसीह में एक रिश्ते से आता है। यह वह क्षण है जब एक आत्मा घर आती है और स्वर्ग आनंदित होता है। एक बार जब कोई व्यक्ति यीशु में विश्वास करने का व्यक्तिगत निर्णय ले लेता है, तो अगला कदम उस आंतरिक प्रतिबद्धता का बाहरी प्रदर्शन करना है। यीशु ने हमें आज्ञा दी कि हम विश्वासियों को बपतिस्मा दें। बपतिस्मा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक सुंदर और शक्तिशाली प्रतीक है। यह दुनिया के सामने एक सार्वजनिक घोषणा है कि मैं यीशु का हूं। यह कहने का एक तरीका है, मेरा पुराना जीवन चला गया है, मैं अब मसीह में एक नया प्राणी हूं। जब एक व्यक्ति पानी में नीचे जाता है, तो यह मसीह के साथ उनकी मृत्यु और दफन का प्रतीक है। पुराने पाप पूर्ण स्वभाव को पीछे छोड़ना। जब वे पानी से बाहर आते हैं, तो यह मसीह के पुनरुत्थान में उनके साथ उठाए जाने का प्रतीक है, एक नए जीवन में चलने के लिए। यह मसीह के साथ एक गहरी आत्मिक एकता का भी प्रतीक है। यह केवल एक बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक वास्तविकता को दर्शाता है। इसके अलावा बपतिस्मा विश्वासियों के वैश्विक परिवार यानी कलीसिया में प्रवेश का द्वार है। यह एक मील का पत्थर है जो कहता है, मैं अब इस विश्वास समुदाय का हिस्सा हूं। यह एक सुंदर क्षण है जब पूरा चर्च एक नए भाई या बहन के निर्णय का जश्न मनाने के लिए एक साथ आता है। यह आज्ञाकारिता का एक कदम है जो एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ उनकी यात्रा में स्थापित करता है। उन्हें याद दिलाता है कि वे अब अकेले नहीं हैं, बल्कि मसीह के शरीर के एक प्रिय सदस्य हैं जो एक साथ चलने, एक साथ बढ़ने और एक साथ सेवा करने के लिए हैं। महान आयोग किसी को बपतिस्मा देने के साथ समाप्त नहीं होता है। वास्तव में यह एक नए और रोमांचक अध्याय की शुरुआत है। यीशु ने कहा, उन्हें उन सब बातों को मानना सिखाओ जिनकी मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। यह शिष्यत्व का दिल है। शिष्यत्व एक बार की घटना नहीं है, यह एक जीवन भर की प्रक्रिया है। यह सीखने, बढ़ने और मसीह की तरह अधिक से अधिक बनने की एक सतत यात्रा है। यह केवल जानकारी जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि परिवर्तन के बारे में है। यह परमेश्वर के वचन को लेने और इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने के बारे में है। जिस तरह से हम सोचते हैं,
जिस तरह से हम बात करते हैं, जिस तरह से हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, इस शिक्षण प्रक्रिया में धैर्य और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यह नए विश्वासियों के साथ चलना, उन्हें प्रोत्साहित करना, उनके सवालों का जवाब देना और उन्हें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने में मदद करना है। यह उन्हें प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और अपनी आध्यात्मिक प्रतिभाओं की खोज करना सिखाना है। लक्ष्य ऐसे अनुयायी बनाना नहीं है जो हम पर निर्भर हों, बल्कि ऐसे शिष्य बनाना है जो मसीह पर निर्भर हों, जो खुद जाकर दूसरों को शिष्य बनाने के लिए सुसज्जित हों। यह एक खूबसूरत चक्र है। जब हम दूसरों में निवेश करते हैं तो हम न केवल उन्हें बढ़ने में मदद कर रहे होते हैं, बल्कि हम परमेश्वर के राज्य को भी मजबूत कर रहे होते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि विश्वास की मशाल पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। तो आज हमने देखा है कि महान आयोग केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए एक प्राचीन निर्देश नहीं है। यह आपके और मेरे लिए एक जीवित, सांस लेता हुआ मिशन है। यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2000 साल पहले था। ये 5 कदम, जाना, सुसमाचार का प्रचार करना, विश्वास के लिए बुलाना, बपतिस्मा देना और सिखाना, एक साथ मिलकर चेला बनाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया बनाते हैं। यह परमेश्वर की योजना है कि वह अपनी आशा को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए, और उन्होंने आपको इस योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए चुना है। आपके पास साझा करने के लिए एक कहानी है, चमकाने के लिए एक प्रकाश है और बनाने के लिए एक अंतर है। हो सकता है कि यह मिशन बहुत बड़ा लगे और कभी-कभी यह भारी महसूस हो सकता है, लेकिन यहां सबसे अच्छी खबर है, यीशु ने हमें इस मिशन पर अकेले नहीं भेजा। महान आयोग के अंत में उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। इस पर एक क्षण के लिए विचार करें। ब्रह्मांड का निर्माता, सभी राजाओं का राजा आपसे वादा करता है कि वह आपके साथ हर कदम पर रहेगा। जब आप अनिश्चित महसूस करते हैं तो वह आपके साथ है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो वह आपकी ताकत है। जब आप नहीं जानते कि क्या कहना है तो वह आपको शब्द देगा। इसी आश्वासन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम डर में नहीं बल्कि विश्वास में आगे बढ़ते हैं। हम अपनी ताकत पर नहीं बल्कि उसकी ताकत पर निर्भर होकर आगे बढ़ते हैं। दोस्त, आपके जीवन का एक उद्देश्य है। आपके पास एक मिशन है। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं कि आप अपनी आरामदायक नाव से बाहर निकलें और उस महान साहसिक कार्य में शामिल हों जिसके लिए उन्होंने आपको बनाया है। इस मिशन को अपनाएं, परमेश्वर के वादे पर भरोसा रखें और देखें कि वह आपके जीवन के माध्यम से कैसे अद्भुत काम करते हैं, ताकि दूसरों को उनकी अनंत कृपा और प्रेम में लाया जा सके। परमेश्वर आपको आशीषित करे।